नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि परंपरा हो चली है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष विज्ञान काशी की कि हर प्रोग्राम की शुरुआत मेरी धर्मपत्नी अनुभा शाह जी के आगमन से होती है। उनकी कुछ क्वेरीज होती हैं और उसी का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। मेरे YouTube चैनल ज्योतिष विज्ञान काशी में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुभा जी, स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू आज सो क्या मच। क्वेरीज हैं आपकी? थैंक यू सो मच गौरव जी। आज मेरी क्वेरी आपसे राजनीति से ओतप्रोत है। जी। मुझे एक जानकारी ये चाहिए कि आजकल बड़े बड़े ज्योतिष कह रहे हैं कि 2026 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अच्छा। और अमित शाह जी उनकी जगह प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आपके एनालिसिस इस पे क्या कहती है कि इस पे कितनी सच्चाई है? देखिए, पहली चीज़ तो वो किस आधार पर कहते हैं कि मोदी जी 2026 में नहीं बनेंगे, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि उनका कार्यकाल 2029 में ख़त्म होगा। और मोदी जी की जो जन्म कुंडली है वो भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कुछ ज्योतिषी मानते हैं कि उनका जन्म लग्न तुला है, तो कुछ मानते हैं कि उनका जन्म लग्न वृश्चिक है। जो भी सच्चाई हो, अभी उनकी कुंडली तो मेरे पास नहीं है, ऑथेंटिक कुंडली। हाँ, अमित शाह जी की कुंडली ज़रूर मेरे पास है, लेकिन उसके पहले एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ। ये कुंडली जो भी मैं पॉलिटिकल प्रेडिक्शन करता हूँ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो सब जो भी कुंडलियाँ हैं, जो भी जनपत्रियाँ हैं, वो जो इंटरनेट पर फ्लोट होती है, मैं उन्हीं को लेकर करता हूँ। मेरे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है कुंडली का। अमित शाह जी की भी जो कुंडली है वो इंटरनेट पर जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है, वही वाली कुंडली मेरे पास है। उसी के आधार पर मैं अपनी कुछ एनालिसिस करूँगा। उनकी मुझे पूरा लगता है कि उस कुंडली के लक्षणों के आधार पर कि वो उनकी ही जन्म कुंडली है। लेकिन अगर वो किसी दूसरे की कुंडली हुई और उनकी वो कुंडली नहीं है, तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा मांग लूँ आपसे। पहला ही डिस्क्लेमर है मेरा कि जो इंटरनेट पर जो फ्लोट हो रही है हॉरोस्कोप अमित शाह जी की, मैं उसी के बेसिस पर अपना प्रोडिक्शन करूंगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे अमित शाह जी की कुंडली को देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अमित शाह जी की कुंडली। आइए पहले यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नज़र डालें उनके लग्न। देखिए, कन्या लग्न है। देखिए, कन्या लग्न का जो व्यक्ति होता है, उसकी जो सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो अपनी बात बहुत गुप्त रखता है। उसके मन में क्या चल रहा है वो जल्दी किसी को डिस्क्लोज नहीं करता। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी अपने बहुत नियर एंड डियर वंस को भी, जो बहुत क्लोज रहेंगे, उनको भी अपने मन की बात नहीं बताता है। और अमित शाह जी को भारत की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। तो निश्चित रूप से उनकी अगर लग्न उनका कन्या लग्न है तो ये मुझे लगता है कि एकदम सही है। अब देखिए दो ग्रह मेन राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रमुख माने जाते हैं। एक होता है राहु और दूसरा होता है मंगल देव। तो राहु देव देखिए यहाँ स्वयं 10th हाउस में विराजमान है। 9th हाउस या 10th हाउस में जब भी राहु देव होते हैं तो ये माना जाता है कि वो व्यक्ति अगर राजनीति में कोशिश करे तो बहुत आगे तक जाएगा। बिना राहु के योगदान के जल्दी व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है, खासकर राजनीति में। और ये इनका हम देख रहे हैं 10th हाउस में। मंगल की अगर पोजीशन देखें तो मंगल त्रिषढ़ाय भाव में बैठा हुआ है 11th हाउस में, और नीच का होकर बैठा हुआ। लेकिन अब तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि मंगल जब नीच का है तो वो फिर कैसे इनकी कुंडली में प्रभावकारी हो पाया। लेकिन यहाँ पर देखिए कि मंगल नीच का कहाँ का है, मंगल अष्टमेश है, और अष्टमेश भी है और इस कुंडली का वह त्रिषढ़ाय का भी स्वामी है, यानी तृतीय भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी। अष्टमेश है और तृतीयेश है, ठीक है। और ये दोनों भाव इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, यानी मंगल देव कन्या लग्न की कुंडली के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, और ऊपर से वो नीच का हो गया। लेकिन विपरीत राजयोग जो होता है वो ये कहता है पराशर जी का कि अगर अष्टमेश अष्टम भाव का जो स्वामी होता है अगर वो नीच का होकर कहीं भी बैठे तो वह बहुत बड़ा राजयोग देता है, और वो राजयोग इनको दे दिया है। मंगल इनका अष्टमेश होकर नीच का हो गया है, और वो जाकर त्रिषढ़ाय भाव में बैठा है, जो सबसे बली त्रिषढ़ाय है 11th हाउस, वहाँ जाकर बैठा है। इसलिए मंगल एक बहुत बहुत प्रभावकारी हाउस हो गया है। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ 11th हाउस और 8th हाउस में राशि परिवर्तन योग है।
जो 11th हाउस के जो स्वामी हैं चंद्रमा, वो अष्टम भाव में बैठे हैं, और अष्टम भाव के स्वामी जो है मंगल, वो 11th हाउस में बैठे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्लैनेट्स का एक बहुत अच्छा एक्सचेंज हो रहा है। अगर हम 12th हाउस का मालिक देखें सूर्य, और राजनीति में आगे बढ़ने के लिए एक और ग्रह बहुत प्रमुख होता है, वो सूर्य, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। तो यहाँ देखें कि सूर्य दूसरे भाव में नीच का हो गया है। फिर यहाँ पर बात आती है कि वो नीच का हो गया, सूर्य प्रभावकारी कैसे होगा, लेकिन वह 12th हाउस, ठीक है, त्रिक भाव का स्वामी होकर, 12th का हाउस का स्वामी होकर, नीच का होकर 2nd हाउस में बैठा है, इसलिए वो भी प्रबल योग कारक और राजयोग दे रहा है इस कुंडली को। लेकिन अब अगर हम इनकी जो बात आपने अभी हमसे कही कि 2026 में कहा जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे अमित शाह जी, तो अगर उनकी कुंडली की अगर विवेचना अगर हम करें, ग्रह दशा की विवेचना करें, तो देखिए 2024 10 जनवरी 2024 से लेकर 22 सितंबर 2026 तक गुरु में शनि का अंतर है। तो अगर गुरु देखें तो गुरु यहाँ पर बहुत योग कारक है, क्योंकि दो केंद्र भाव 4th और 7th के हाउस के लॉर्ड होकर वह 9th में बैठे हैं। तो केंद्र का लॉर्ड होकर वह जाके 9th में बैठ गया, और यहाँ पर गुरु जो हैं वो वक्री भी हैं। तो गुरु वक्री भी होने से बहुत ज़्यादा बलशाली हो गया है, त्रिकोण में बैठकर अति शुभ भाव में बैठ गया। तो गुरु इनके लिए बहुत फायदेमंद हो गया है। दूसरा अगर अंतर देखें तो शनि क्या है, वो अपनी ही राशि 6th हाउस में बैठे हैं, जो त्रिकोण की मूल राशि कुंभ राशि है उसमें जाकर ये बैठे हैं। मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में जाकर बैठे हैं, वो योग कारक यहाँ पर शनि दिखाई देता है। लेकिन शनि पर जो दृष्टि है एक परम शुभ ग्रह शुक्र देव की पड़ रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। मंगल मानते हैं कि यहाँ पर मंगल इस कुंडली के लिए फायदेमंद साबित हुआ विपरीत राजयोग कारक होने से, लेकिन है तो नैसर्गिक रूप से वो एक पापी ग्रह, तो उनकी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि 2026 में कोई बहुत उनको सफलता मिल पाएगी प्रधानमंत्री बनने के लिए। आगे देखें अगर, तो 2026 से लेकर 2028 में गुरु में बुध का अंतर आ रहा है। ये एक बहुत अच्छा अंतर आएगा, क्योंकि बुध यहाँ पर 10th हाउस और लग्नेश दोनों का मालिक होकर परम शुभ होकर 2nd हाउस जो कि आपका धन का भाव है, धन भाव है, वहाँ जाकर बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है। तो ये बहुत अच्छा हो गया। हालांकि बुध यहाँ पर फिर से मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर बुध अस्त हो गया है, तो अस्त होकर उसकी मटेरियल भाव तो में तो कमी आ जाएगी, लेकिन इनकी बुद्धि, इनकी तीक्ष्ण दूरदर्शिता, आगे तक देख लेने की, एक तरह से कहें अगर कि चालाकी भरा डिसीजन लेने की क्षमता, वो इनके अंदर कूट कूट कर समा गई है। लेकिन यहाँ पर भी देखें तो 2nd हाउस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि चंद्रमा एक शुभ ग्रह होकर वह बुध को देख रहा है, लेकिन मंगल की दृष्टि भी काफ़ी पैनी हो गई है, 4th हाउस से देख रहा है। तो यहाँ भी मुझे प्रधानमंत्री होने का योग नहीं दिख रहा है। हालांकि वो अगर चाहें तो वो अगर चाहें तो आगे कुछ और पद पर जरूर जा सकते हैं। अगर हम देखें गुरु में केतु है 2028 और 29 के बीच में, ये एक समय जो एक साल का ये समय है, ये इनके लिए लाभकारी हो सकता है, क्योंकि 4th हाउस में केतु बैठा है, और 4th हाउस जल्दी होता है वो मास का होता है, जनता का होता है। तो केतु यहाँ पर चतुर्थेश की तरह काम करेंगे, तो एक तरह से वो गुरु की तरह काम करेंगे, बृहस्पति देव की तरह वो काम करेंगे। तो गुरु में गुरु का अंतर होगा। तो 28 से 29 में प्रधानमंत्री तो नहीं, हाँ राष्ट्रपति बनने का इनका योग प्रबल दिखाई देता है। अगर ये सरकार रह जाती है, बीजेपी सरकार या एनडीए सरकार, तो वो राष्ट्रपति जरूर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु कौन है? गुरु वो हैं जो कि नॉलेज देते हैं, जिनका सम्मान होता है। बहुत कुटिलता और बहुत चालाकी वाला काम गुरु नहीं करते हैं। और ऐसे में गुरु यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि 28 से 29 हो सकता है जैसे कि पूर्ववर्ती सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, उसमें प्रणब मुखर्जी को आखिरी में जाकर, जो उनके मेन कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया और बाद में जाके वो राष्ट्रपति बने देश के। तो हो सकता है कि मोदी जी चाहें तो 2028 में इनको राष्ट्रपति के रूप में जरूर अपना बीजेपी का कैंडिडेट या एनडीए का कैंडिडेट बना सकते हैं, और चूंकि बहुमत में हैं तो उनके बनने के काफ़ी चांसेस हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, राष्ट्रपति बनने का 2028-29 में इनका योग दिखाई दे रहा है।
लेकिन अब यही है कि द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल कब समाप्त होता है, शायद 28 में होगा या 27 के एंड में होगा। तो ऐसे में अगर वो चाहें तो देश के नए राष्ट्रपति, अगले राष्ट्रपति अमित शाह जी जरूर बन सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने का मुझे योग फिलहाल उनकी कुंडली में नहीं दिखाई देता है। तो मैंने ये आज छोटी सी एनालिसिस की कुंडली के लिए। तो मेरे चैनल में बने रहने के लिए, आने के लिए अनुभा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो अगले एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे और इस बार थोड़े और रेगुलर होकर मिलेंगे। बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं अपना बहुत समय ज्योतिष की रिसर्च में बिताता हूँ, ज्योतिष की विवेचना करने में मैं बिताता हूँ। तो आप देखेंगे कि बहुत नई नई चीज़ें मैं लेकर आपके सामने आऊँगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7007411857 पे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।